व्हाट आर लीव्स, कोई बताए? अपेंडेजेस ग्रोन ऑन स्टेम, दीज आर कॉल्ड एज लीव्स। तो लीव्स कैसे होते हैं? फ्रूट्स के जैसे 3D स्ट्रक्चर में होते हैं या फिर फ्लैट होते हैं? तो बेसिकली फ्लैट। दीज आर फ्लैट। साथ में कैसे रहते हैं ये? थीन। कलर कौन सा होता है? और मैक्सिमम ऑलवेज कलर कौन सा होता है? ग्रीन। सो ग्रीन। बेसिकली वी कैन से दीज आर द फ्लैट थीन ग्रीन appendages to the stems and these are called as our leaves. Okay, so there are two types of leaves, ठीक है? और लीव्स कौन से टाइप, सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है कोई भी लीव में कौन से पार्ट रहते हैं? ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे बताओ, आप लोगों को लीव की ये पार्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज, कोई बता सकता है? पेटियोल। वेरी गुड, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज अ पेटियोल। ओके, देन व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज लैमिना। कॉल्ड, नहीं, इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। मार्ज, मार्जिन। ठीक है। अब जो आप लोगों ने, आपने अभी बोला, ठीक है, दिस पार्ट, ये मतलब ये एंटायर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लैमिना, ठीक है। और जो टिप पे रहता है, इट इज कॉल्ड एज एपेक्स। ओके, एंड ये वाला क्या पार्ट होता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिड रिब। ओके, तो सो दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। अब मुझे एक बात बताना, अगर हम लोग लीफ की बात कर रहे हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ। पहला वाला कौन सा टाइप ऑफ लीफ है? पहला टाइप ऑफ लीफ कौन सा है? फर्स्ट वन इज द सिंपल सिंपल। लीफ, एंड सिंपल। दूसरा वाला लीफ कौन सा है? कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो जब भी हम लोग सिंपल लीफ की बात करते हैं, जो एंटायर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लैमिना। तो सिंपल लीफ में जो लैमिना होता है वो डिवाइडेड है या फिर अनडिवाइडेड है? सिंपल लीफ में अनडिवाइडेड। लैमिना कैसा है? लैमिना इज अनडिवाइडेड, मींस वी कैन से लैमिना इज नॉट डिवाइडेड। बट इन कंपाउंड लीफ लैमिना कैसा होता है? these are divided lamina, and divided lamina will form the leaflets. ओके, यहां तक समझ में आ गया सभी को? सो लीफलेट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? सिंपल लीफ में या फिर कंपाउंड लीफ में? कंपाउंड। कौन से कंपाउंड। टाइप के लीफ में? कंपाउंड लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग अगर देखना चाहेंगे लीव्स के बारे में, तो बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को इतने डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने वही देखा था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। सो व्हाट इज कॉल्ड एज पेटियोल? पेटियोल इज द लीफ स्टॉक, और लैमिना मींस क्या हो गया हमारा? ब्लेड। ओके, अब जो लीव्स के टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं, लीव्स के टिश्यू सिस्टम्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज, लीव्स के टिश्यू सिस्टम कौन सा है? एपिडर्मिस। सेकंड वन इज मेसोफिल, एंड थर्ड वन इज द स्टेलर टिश्यूज। ओके, तो आप लोगों ने आज तक कैसा पढ़ा मुझे पता नहीं, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द एपिडर्मिस, तो हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एपिडर्मिस में जो कोई भी चीजें रहती है, ठीक है, वो हम लोग किसके अंडर कवर कर लेंगे? एपिडर्मिस के अंडर कवर करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली टेल मी, आप लोगों को यहाँ पे एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, दिस अपर लेयर इज कॉल्ड एज, दिस अपर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। ओके, दूसरा वाला कौन सा लेयर है? सेकंड वन, second one is the mesophyll. Okay, and this mesophyll is made up of two types of layers. First one is called as palisade mesophyll, and दूसरा वाला कौन सा? स्पॉन्जी स्पॉन्जी। मेसोफिल। ओके, सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैलिसेड पैरेंकाइमा, और दूसरा क्या नाम रहता है उसको? स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। ओके, एंड लास्ट वन रहता है हमारे कौन से? स्टेलर टिश्यूज। स्टेलर टिश्यूज में कौन इन्वॉल्व रहता है? रिब, ठीक है। तो ये जो मिड रिब किससे बना रहता है? वेन से। सो these आर द स्टेलर टिश्यूज। ओके, तो ये हमारे थ्री सिस्टम्स ऑफ लीव है, जिसमें पहला कौन सा सिस्टम है? दिस इज द एपिडर्मिस। ओके, सो बेसिकली एपिडर्मिस कैसा रहता है? एपिडर्मिस आर यूजुअली द यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट का मीनिंग क्या हो गया? यूनिसेरिएट,
आप लोगों को एपिडर्मिस देख के क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे एपिडर्मिस? सिंगल लेयर। तो बेसिकली यूनिसेरिएट मीन्स इट इज द सेल्स आर अरेंज इन द सिंगल लेयर। अब ये लेयर रो भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है ना। यस सर। तो सेल्स कैसे अरेंज होके रहते हैं? सो इन दिस सेल्स आर अरेंज इन द सिंगल रो और कॉलम। these are arranged in the single, इसको क्या कहलाता है? एक्सेल शीट चलाइए ना आप लोगों ने। so these are in the single row। ओके, सो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी हमारी एपिडर्मिस होते हैं, दिस एपिडर्मिस डू नॉट हैव इन एनी टाइप ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, क्योंकि एपिडर्मिस का काम ही क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो इसमें कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते हैं, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन कौन सा है? देयर इज सम वन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन कौन सा है? एपिडर्मिस में ही क्या रहता है? एपिडर्मिस में ही क्या रहता है? स्टोमेटा। ओके, so stomata have intercellular spaces which are called as pores। okay, so and also these epidermis are covered with the cuticle। ठीक है, और ये क्यूटिकल किससे बने वाले रहते हैं? these cuticles are made up of क्यूटीन। कोई बता सकता है मुझे what are the क्यूटीन्स? what are क्यूटीन्स? क्यूटीन्स are the, आप लोगों ने ये सारी की सारी चीजें पढ़ी वाली नहीं है ना? पढ़ा वाला है या फिर पढ़ा वाला नहीं था? इतना पहले मुझे बता दो। सर पढ़ा है सर। पढ़ा वाला है, लेकिन अभी रिवाइज ध्यान करना में। है। ठीक है, हाँ सर। so what are क्यूटीन्स? क्यूटीन्स आर द स्मॉल, what these are the small amount of water soluble and waxy substances। okay, so what are क्यूटीन्स? क्यूटीन्स are the small amount of water soluble and waxy substances। okay, so we can say about cuteins are the, these are the polymerized। okay, so these are the polymerized। पॉलीमराइजेशन से मेरे को याद आ गया, रेमडेसिविर का जो हमारा रेमडेसिविर होता है उसका फंक्शन क्या रहता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है रेमडेसिविर का? सर आरएनए पॉलीमरेज को अफेक्ट करता एग्जैक्टली, आरएनए पॉलीमरेज होता है या फिर डीएनए पॉलीमरेज होता है? सर आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। यस सर। ओके, तो हमारे वहां पे दो टाइप के पॉलीमरेजेस होते हैं, कौन से? डीएनए एंड आरएनए। सो बेसिकली रेमडेसिविर का काम क्या रहता है? दिस इनिबिट द पॉलीमरेज। सो जाहिर सी बात है, अगर वो पॉलीमरेज को ही इनिबिट कर रहा है, मीन्स वो क्या, किसको रोकेगा? वायरस के प्रोटीन। मल्टीप्लीकेशन को। लेकिन एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो किसको रोकता है? होस्ट सेल के भी पॉलीमरेज को रोकता है। मतलब उससे क्या हो जाएगा? देयर विल बी प्रोटीन सिंथेसिस। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हो के लिए जाएगा। भी, हाँ, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी कौन सी चीज की जरूरत होती है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी कौन सी आरएनए। चीज की जरूरत है? मल्टीप्लीकेशन की जरूरत होती है। ओके, हाँ, ओके, Yes, तो yes। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, दिस आर द क्यूटीन्स। क्यूटीन्स आर द पॉलीमराइज esters of the, these are polymerized esters of the fatty acids। ओके, अब ये जो क्यूटिकल होता है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस किससे कवर होके है? क्यूटिकल से कवर होके, जो क्या है? पॉलीमराइज एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये वाटर, मतलब ये कैसा रहेगा कि वाटर अट्रैक्टिव रहेगा या फिर वाटर रिपेलेंट रहता है? फैटी एसिड से बने वाला है। सो बेसिकली दीज आर द वाटर रिपेलेंट। ओके। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर डिपॉजिट होके रहता है क्या एपिडर्मिस पे? नहीं। ओके, एंड देयर इज another thing regarding epidermis, and these are called as the papilla। okay, so papilla is also the epidermal cells which extends outward। so what are papillas? Papillas are the epidermal cells extending outwards। okay, so these are called as our papilla। ठीक है, एंड ऐसे एपिडर्मिस जिनके पास में पैपिला प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं?
ऐसे एपिडर्मिस जिनके पास में पैपिला प्रेजेंट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सो पैपिलरी। पैपिलरी नहीं, उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? पैपिलोज। ओके, सो वी कैन से सच एपिडर्मिस आर कॉल्ड एज द, क्या नाम है इनका? पैपिलोज। ओके, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? द कोका लीव्स एंड द डॉग सेना। ओके, सो अब यहां से हमारा एक्चुअली में क्या स्टार्ट होने वाला है? जो कॉग्निटिव में आप लोगों ने बार बार नाम सुना होगा, ड्रग्स के जो नाम आते जाएंगे, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आर एपिडर्मिस? एपिडर्मिस कैसे रहते हैं? These are the cells which are arranged in single row. That's why we can say these are the uniseriate. तो एपिडर्मिस के पास में कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं क्या? They नो सर। do not have इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ठीक है, बस एक ही एक्सेप्शन है उसमें, that is the stomata. Okay, these epidermis are covered with the cuticle, and जो epidermal cells से जो those epidermal cells extending outward, these are called as papilla. एंड जो जिनमें एपिडर्मिस पैपिला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एपिडर्मिस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैपिलोज। एग्जांपल, कोका लीव्स एंड द डॉग सेना। तो कभी एग्जाम में आया, सो दो कोका लीव्स एंड डॉग सेना के लीव्स कैसे होते हैं? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दिस आर द पैपिलोज टाइप ऑफ एपिडर्मिस। ओके, we have covered the epidermis. Okay, now we will go for the second tissue system of the leaves. It is called as mesophyll. Okay, so what is mesophyll? Mesophyll means कौन सा वाला सेक्शन है जो दो एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है? दैट सेक्शन इज कॉल्ड एज मेसोफिल। ओके, दैट मीन्स ये जो हम लोगों को पोर्शन दिखाई दे रहा है, इतना पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज मेसोफिल। ओके, तो मेसोफिल में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? मेसोफिल्स में कौन से टाइप्स के सेल्स होते हैं? आप लोगों को पता है क्या? यस और नो, इतना पहले बता दो। मेसोफिल, आप लोगों ने ये देखा होगा, लीव में एपिडर्मिस का काम क्या रहेगा? प्रोटेक्शन। ठीक है, वेन्स का काम क्या रहेगा? वेन्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर। तो बीच में का काम कौन सा रहेगा? द स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज एंड सिंथेसिस। ओके, और कौन सा सिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? इन mesophyll is made up of which type of cells or which type of tissues? Parenchymatous ground tissues. Okay, and this is present between the two epidermal layers. on दो epidermal layers कौन से होते हैं? upper epidermis and the lower epidermis, right? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे मेसोफिल होता है, दिस मेसोफिल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ठीक है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मेसोफिल। ठीक है, और वो कंपोनेंट कौन से कहलाते हैं? फर्स्ट वन इज द दिस वन, यहाँ पे कौन सा वाला है? फर्स्ट वन इज द पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड अनदर वन इज द स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। ओके, सो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ पैरेंकाइमा. First one is the palisade parenchyma and another one is spongy parenchyma. Okay, this palisade parenchyma can be also of either single layer. ठीक है, तो ये palisade parenchyma single layer का भी हो सकता है, या और it can be of the multi layer. Okay, so हम लोग अभी सबसे पहला कौन सा देखेंगे? palisade parenchyma. Okay, so this palisade parenchyma, just ठीक है, this palisade parenchyma. अब लीव्स के, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि palisade parenchyma is a part of mesophyll. तो palisade parenchyma कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? लीफ के अपर साइड में प्रेजेंट रहेगा या फिर लीफ के लोअर साइड में प्रेजेंट रहेगा? palisade parenchyma, what? पैरेनकाइमा। ओके,
तो अगर ये हमारा सिर्फ और सिर्फ, मतलब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अपना लॉजिक क्या बोलता है, पैलिसेड पैरेंकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? दोनों भी साइड में प्रेजेंट हो सकता है, सो वी कैन कॉल इट एज अ प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स, ओके, या फिर ओनली ऑन द वन सिंगल साइड, ओके। सो इफ पैलिसेड पैरेंकाइमा is present in both side, then we call that type is called as the iso what bilateral type of leaves. So iso bilateral type of leaves में palisade parenchyma कहाँ पे present रहेगा? On the upper and lower side both, ठीक है। And if it is only present in one side, ठीक है, then it is called as, and it is found in the which type of leaves? That is called as dorsy ventral type of leaves, okay, dorsy ventral. Palisade parenchyma present on both side, we found these in which type of leaves? These are called as the isobilateral type of leaves. And in the dorsiventral type of leaf, palisade parenchyma present only in one side, okay. तो यहाँ पे dorsiventral means there are two sides. First one is the dorsal side and second one कौन सी side है? Ventral side. तो बताइए dorsal side means which side? डॉर्सल साइड मींस कौन सी साइड होती है? फ्रंट और बैक? बैक। विच साइड? द बैक साइड। मतलब अगर लीव्स की हम लोग साइड देखते हैं तो ये अपर साइड रहेगी या फिर लोअर साइड? बैक साइड, दैट इज द लोअर साइड, दैट इज साइड विच इज फेसिंग टुवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड एज डॉर्सल साइड, एंड वेंट्रल साइड मींस front one, okay, or we can say the upper side, that means it is facing the sunlight, that is the ventral side. Means if the palisade parenchyma present on dorsal side, okay, then वो हम that means what we can call it as a which type of leaf? dorsiventral type of leaves, okay. तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला? पैलिसेड पैरेंकाइमा, ओके। अब ये जो पैलिसेड पैरेंकाइमा होता है, दिस पैलिसेड, जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ दिस पैलिसेड पैरेंकाइमा इज व्हाट वी कैन से, ये जो हमारा क्या है? लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज द वेन, ओके। आप लोगों ने जब भी लीव का स्ट्रक्चर देखे वाला है, ठीक है, सो हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। लीफ में व्हाट इज दिस? दिस इज वेन, ठीक है। इस वेन के ऊपर पैलिसेड पैरेंकाइमा हो सकता है या फिर इस वेन के ऊपर पैलिसेड पैरेंकाइमा प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी डिवाइड लीव्स एज अ एम्बेडेड लीव्स और द ट्रांसकरेंट leaves, okay. So embedded leaves means those type of leaves where जो हमारी पैलिसेड, जो हमारा पैलिसेड टिश्यू होता है, ठीक है, जो पैलिसेड टिश्यू की लेयर होती है, इट इज कंटिन्यूअस ओवर द वेन, ठीक है। सो वेन्स के ऊपर पैलिसेड टिश्यूज की लेयर रहेगी, उसको हम लोग कौन से टाइप ऑफ लीव्स बोलेंगे? embedded leaves, okay. And transparent leaves means palisade layer is not continuous, so we can say not continuous over the vein, okay. So this is called as transparent leaves. तो ये जो हमारा एम्बेडेड लीव है, एम्बेडेड लीव का सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज द सेना, एंड जो ट्रांसकरेंट लीव्स होते हैं उनका सबसे अच्छा एग्जांपल है वसाका एंड द दतूरा, okay. So these are the two types of leaves on the basis of presence of palisade layer over the vein. तो जो leaves में palisade layer present होता है over the veins, these leaves are called as, कौन से टाइप की leaves कहलाएंगे? embedded leaves, okay. and जिनके veins के ऊपर layer नहीं होती है पैलिसेड लेयर, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ लीव्स, ओके। सो ये वाला हो गया हमारा कौन सा? पैलिसेड पैरेंकाइमा।
ओके, फिर आता है दूसरा वाला, कौन सा होता है? सेकंड वन इज द स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। दैट मीन्स नाउ इन स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, ठीक है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो ये स्पॉन्जी पैरेंकाइमा में अभी बताइए पैलिसेड पैरेंकाइमा में कैसे सेल्स कैसे थे? पैलिसेड पैरेंकाइमा में सेल्स कैसे दिखाई दे रहे थे? These are the पैलिसेड पैरेंकाइमा में, ये मैंने सॉरी हाँ बताया नहीं था, ठीक है। पैलिसेड पैरेंकाइमा में सेल्स कैसे होते हैं? थीन, यहाँ पे देखा था ना, पैलिसेड पैरेंकाइमा सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर द थीन वॉल्ड एंड इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? लॉन्ग है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स। ओके, elongated cells। ओके, सो ये हो गया हमारा, दैट इज पैलिसेड पैरेंकाइमा। एंड स्पॉन्जी जो पैरेंकाइमा होता है, दिस स्पॉन्जी पैरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ द irregular cells। okay, and these irregular cells have the large intercellular spaces, ओके। एंड अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा होता है या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल होता है, ये इनका काम क्या रहेगा? इनका भी काम क्या होता है? स्टोरेज। ओके, सो दैट मीन्स दे कंटेन द, दैट इज, अब इन सेल्स के अंदर क्या क्या होता है? सो दे सेल्स कंटेन द कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स। ओके, आप लोगों ने ड्रॉ किया वाला है सभी लोगों ने? हाँ सर। आप लोगों का कॉग्निटिव का प्रैक्टिकल्स में आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल। कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स हमेशा टीएस में कहाँ पे प्रेजेंट रहते थे? एपिडर्मिस में होते थे या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल में प्रेजेंट होते थे? These were always present in the spongy mesophyll. Also, these contain the volatile oils. Okay. अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पैरेंकाइमेटस सेल्स है, पैरेंकाइमेटस सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? These cells are present below epidermis. That means we can count the palisade cells, then that is called as the palisade ratio। okay, so what is palisade ratio? Can anybody tell me palisade ratio का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़े वाले सेल्स कौन से होते हैं? साइज में बड़े कौन से होते हैं? एपिडर्मल सेल्स बड़े होते हैं या फिर पैलिसेड सेल्स बड़े होते हैं? एपिडर्मल सेल्स बड़े होते हैं, पैलिसेड सेल्स बड़े होते हैं। सपोज दिस इज वन और एपिडर्मल सेल्स, इन इस एपिडर्मल सेल्स के पीछे हम लोगों को इसी डायमेंशन में कितने सेल्स दिखाई दे रहे? मिनिमम देयर आर 4 सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, सो व्हाट वी कैन से पैलिसेड रेशियो, द रेशियो ऑफ पैलिसेड सेल्स विद द below one epidermal cell of leaf, that is called as palisade ratio। तो पैलिसेड रेशियो के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? These are the average number of which type of cells? Palisade cells। okay, and ये एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स हम लोग कौन सा वाला कैलकुलेट करते हैं? बिलो, बताइए, बिलो 1 epidermal cell of the leaf। ओके, अब ये जो, अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोगों को पैलिसेड सेल का एवरेज नंबर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग पाउडर ड्रग से ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पाउडर ड्रग से ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं। कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नो। अभी सपोज वी आर कंसिडरिंग द सेना लीफ, और सेना लीफ का पाउडर अगर हम लोगों ने बनाया, तो सेना लीफ में एवरी सिंगल एपिडर्मल लेयर्स अलग अलग हो जाती है क्या पाउडर फॉर्म में? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दैट मीन्स पाउडर हैव द लार्ज स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स वी कैन इजीली determine with the powdered
that is called as powdered for the powdered drug also. So we will mention here, so it can be determined, okay, so it can be determined with the powdered drug. okay, अब आप लोगों ने पैलिसेड रेशो निकाले वाला है, ठीक है, तो पैलिसेड रेशो कैसे निकालते हैं, कितने इपिडर्मल सेल्स को हम लोग कंसिडर करते हैं पैलिसेड रेशो निकालने के लिए, कितने इपिडर्मल सेल्स को ड्रॉ किया जाता है, किया था ना आप सर लोगों ने, 1 आप लोगों ने परफॉर्म किया था या नहीं किया था, यस किया था किया था, कितने ड्रॉ किए थे पैलिसेड सेल्स, सॉरी 4 4, सर हाँ 4 इपिडर्मल सेल्स, ठीक है, और 4 इपिडर्मल सेल्स के नीचे के हम लोग क्या काउंट करते हैं पैलिसेड, देन वी काउंट द पैलिसेड cells under the these epidermal cells. Okay, so these are called as our palisade ratio. तो ये वाला रेशो हमारे बेलाडोना के, सो इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, सो फॉर बेलाडोना के लिए पैलिसेड रेशो क्या होता है, किसी को पता है, दिस इज 1:7, and there is another example that is called as hyoscyamus. okay, so hyoscyamus के लिए पैलिसेड रेशियो होता है 1:9. okay, so this the presence of palisade cells, this presence of palisade cells below every epidermal cells, this is called as palisade ratio. got it? यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर. ओके, फिर तीसरा टिश्यू सिस्टम बच गया, तीसरा टिश्यू सिस्टम कौन सा है, these are called as the stellar tissue. मींस अगर हम लोग ये डायग्राम देखते हैं तो कौन कौन ये हो गया, ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, और इतना पार्ट कौन सा हो गया, दिस इज द पैलिसेड और वी कैन से मेसोफिल, और लास्ट में ये वाला जो पोर्शन बचता है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेलर टिश्यूज. दैट मीन्स अगर हम लोग टीएस लेते हैं, ठीक है, टीएस लेंगे किसका, लीव के मिडरिब का, ठीक है, सो वी कैन से इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मिडरिब, ठीक है, मिडरिब में क्या पाया जाता है, what is this, these are the फ्लोएम एंड muscular, जाइलम. हाँ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम ही प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्टेले. ओके, सो देयर इज इन द टीएस ऑफ मिडरिब देयर इज क्या, व्हाट इज प्रेजेंट, देयर इज मेरिस्टेले इज प्रेजेंट, एंड दिस मेरिस्टेले कंटेन्स, ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, दिस मेरिस्टेले कंटेन्स फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज जाइलम, ठीक है, एंड सेकंड थिंग दैट इज कॉल्ड एज, सेकंड कौन सा होता है, फ्लोएम. ठीक है, अब यहाँ पे बताइए जाइलम कौन से साइड में होगा और फ्लोएम कौन से साइड में होगा, जाइलम लीव्स में कौन से साइड में होगा, लॉजिक लगा के मुझे बता सकते हो, जाइलम कौन से साइड में होगा और फ्लोएम कौन से साइड में होगा. अगर हम लोग वेंट्रल साइड की बात करते हैं लीफ के, ठीक है, सो इफ दिस इज आवर लीफ, ठीक है, तो इस लीफ के वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड मींस अपर, ठीक है, अपर, एंड डॉर्सल साइड मींस लोअर, ठीक है, तो फूड मटेरियल कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, मोर प्रोमिनेंटली ऑन द अपर साइड. हाँ, सो दैट मींस अपर मींस कौन सा, वेंट्रल साइड. सो टेल मी, अब हमारा वहां पे जाइलम प्रेजेंट रहेगा या फिर फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा, जाइलम फ्लोएम सर, फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल. सो वी कैन से इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द विच साइड, वेंट्रल साइड, एंड जाइलम कौन से साइड में होता है प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड. ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, दिस आर कॉल्ड एज द स्टेलर टिश्यूज. ठीक है, अब ये भी स्टेलर टिश्यू जो हमारा स्टेलेज होते हैं, इनके भी डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं. तो मैंने यहाँ पे रखा तो दिया वाला है, तो
पहला वाला कौन सा कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेले, ठीक है। सेकंड वन इज कॉल्ड एज सिफोनोस्टेले एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज डाइकोटिलो, that is third one is called as Dicotyostele. हाँ, that is dictyostele, okay। and इनको फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करने के लिए गए तो these are further can be divided, ठीक है। तो भी स्टेले बनते, हमेशा स्टेले कहाँ से बनना स्टार्ट होंगे? स्टेले कौन से स्टेले से बनना स्टार्ट हो जाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेले, ओके। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला अभी हो गया हमारा कौन सा वाला? स्टेलर टिश्यूज। अब